यूपी के सीएम आदित्यनाथ जो है उनकी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र है। तो मैं कि जो पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया चले जाते हैं या बांग्लादेश से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिटीजनशिप बांग्लादेश की छोड़ के इंडिया की उन्होंने सिटीजनशिप हासिल की है। बहुत सारे लोग इस पे बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे। अच्छा, पाकिस्तान से उनका कहने का मकसद ये था ये कि जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं उनसे वो हमने वापस ली और वो हमने उनको फराहम की जो यहाँ पर शहरियत लेने के लिए आए। हिंदू बहुत बड़ी तादाद में जिनका हिंदू धर्म है, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले और उन्होंने वहाँ पर जाकर कहा जा रहा है कुछ 63 फैमिलीज़ 63 ख़ानदान ऐसे हैं जिनको उन्होंने वहाँ पर बसाया है। वो बात ये है कि भारत जो है उसकी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त है। भारत के आप कह लीजिए एक तो इतना बड़ा कंट्री और पॉपुलेशन उसकी बहुत ज़्यादा, इकॉनमी इतनी बड़ी, तो 7-8,000 एप्लीकेशंस जो है वहाँ पे गई हुई हैं और बांग्लादेश से तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर हिंदू भी और मेरा ख्याल है कि मुसलमानों की भी वहाँ पर एप्लीकेशन। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने जितनी ज़मीनें माफियाओं से छीनी थी, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो फला फला कोई भी हो, वो सब ज़मीनें जो कब्जा की ज़मीनें थी, अब जो है बांग्लादेश से और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आने वाले हैं, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध ये सब हैं, उनको बांटने का ऐलान कर दिया है। हालांकि 63 परिवार तो अभी तक बसा भी दिए हैं और भी जो है वो बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस आ रही हैं। पाकिस्तान से तो आपने सुना ही 7,000 करीब, बांग्लादेश से बहुत बड़ी आ रही, क्योंकि बांग्लादेश में आप जानते हैं 3 करोड़ की हिंदू आबादी है। वहाँ से तो बहुत ही बड़ा नंबर, पाकिस्तान में तो इससे बहुत ही ज़्यादा कम है, आप तो जानते ही हैं। लेकिन बांग्लादेश से तो बहुत ही बड़ा नंबर में जो है वो माइग्रेंट्स हैं जो आना चाहते हैं। सब आपको पता है कि कैसी सिचुएशन है वहाँ पर, कैसे परिस्थिति हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी देखा जा रहा है और पहली बार किसी सरकार ने हिंदुस्तान में ऐसा कुछ करने की हिम्मत दिखाई। पूरी चीज़ क्या, पहले उधर हम तो चलते हैं। इंसान ये समझता है कि उसके मुल्क में जो है वो सब कुछ सही हो रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके मुल्क से कोई सिटीजनशिप छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में कर रहा है। बात कुछ इस तरीके से है कि जो ये यूपी के सीएम हैं वो एक सेरेमनी थी, वहाँ पर उनका ये कहना था कि जो ऐसे तमाम लोग रिफ्यूजीज़ जो बांग्लादेश छोड़ के भारत जाते हैं, वहाँ की वो शहरियत इख्तियार करते हैं या पाकिस्तान के, तो उनके लिए हमने उनको जो प्लेस दिए रहने के लिए, जो उनको प्लॉट्स दिए हैं, जो घर दिए हैं, वो दरअसल जो हाउसिंग प्लॉट्स उनको दिए हैं वो जगह हैं कि जो हमने लैंड माफिया ने जो ग्रैब की हुई थी उनसे वापस लेकर वो हमने उनको दिए हैं। यानी उनका कहने का मकसद ये था ये कि जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं उनसे वो हमने वापस ली और वो हमने उनको फराहम की जो यहाँ पर शहरियत लेने के लिए आए। हिंदू बहुत बड़ी तादाद में जिनका हिंदू धर्म है, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले और उन्होंने वहाँ पर जाकर कहा जा रहा है कुछ 63 फैमिलीज़ 63 ख़ानदान ऐसे हैं जिनको उन्होंने वहाँ पर बसाया है। तो वो जो रॉबिन हुड का एक तस्वर होता है वो मुझे ये पढ़कर सुनकर आया कि आते रहे। साथियों, पिछले 5 सालों में, पौने 5 सालों में तकरीबन योगी सरकार ने जो है वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में जो है वो ज़मीनें छुड़वाई हैं इन सभी माफियाओं से। और अब जो है जिस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे खुलेआम एप्लीकेशन फॉर्म्स खोल दिए गए और कितनी बड़ी संख्या में आप देखिए। अभी तक तो क्या था कि जो एनआरसी वाला बात हम देखते थे, सीए वाली बात देखते थे, उसमें वो बहुत ही एक तरीके से पुरानी चीज़ थी, क्योंकि उसमें जो कट ऑफ था वही था 31 दिसंबर 2014 तक का। तो वो तो एक हो सकता है वो पीछे की चीज़ थी, उसको तो छोड़ दें, वो तो काफ़ी पुरानी बात हो गई। अब जो है अभी भी, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश में हो, काफ़ी लोग फंसे हैं, क्योंकि सीधा सा कारण है, काफ़ी लोग उस समय पर नहीं आ पाए। उसके अलग अलग कारण होते हैं। रोज़गार नहीं था हिंदुस्तान में, उनको श्योरिटी नहीं थी कि आएंगे तो कैसे कमाएं खाएंगे, पैसे नहीं थे, आर्थिक क्षमता नहीं थी इतनी आने की। भाई जिनकी आर्थिक क्षमता थी वो लोग तो उस टाइम पर आ गए, बड़ी मात्रा में आ गए। एक तो कारण ये भी था, और भी कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण, अलग अलग कारण की वजह से वो लोग वहाँ पर नहीं, वहाँ से यहाँ पर नहीं आ पाए। लेकिन अब जो है, क्योंकि ऐसा फैसला किया गया, आप देखिए किस तरीके से बम्पर जो है, बम्पर तरीके से वहाँ पे जो है वो एप्लीकेशंस आ रही हैं। और बांग्लादेश से तो बहुत ही बड़ी मात्रा में, पाकिस्तान से 7-8 हज़ार का नंबर देख रहे हैं, बांग्लादेश में ये नंबर जो अभी सुनने में मिल रहा है तकरीबन 30-35 हज़ार तक अभी जा रहा है। ये और बढ़ेगा शायद क्या, डेफिनेटली और बढ़ेगा, क्योंकि जैसी परिस्थिति है वहाँ पे ये डेफिनेटली और बढ़ेगा। और वाकई में आप इस चीज़ को देखिए कि अगर इन सब कंट्रीज़ में
पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ से अगर आना चाहते, क्योंकि अभी तक में कोई भी किसी तरीके का ऑप्शन नहीं था। बातें तो होती थी बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ पे कई लोग सोचते भी थे कि नहीं यार कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन पहली बार योगी जी ने ऐसा कुछ फैसला किया है। और इसकी पाकिस्तानियों को अब देखिए कितनी ज़्यादा मिर्ची लगी। पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि इतना हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, इतना हमारा महान मुल्क पाकिस्तान, इसको छोड़ करके कोई क्यों जाना चाहता है। तो जैसी हरकतें हैं, जैसी उनके तरीके हैं, जैसे उनके यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का भी आप छोड़ दो, वो तो एक दूसरे को ही आप देखो आपस में, वो जो 95% की आबादी वही आपस में एक दूसरे को ऐसे मार काट मचाई हुई है। तो माइनॉरिटी के साथ में तो क्या होता होगा वो तो आप खुद ही समझ जाएंगे। बहरहाल इनको अभी भी उम्मीदें हैं पाकिस्तानियों को कि ये अगर अपने यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं, पहली बात तो इनके यहाँ पे ऐसी कोई ज़मीनें नहीं है, पहली बात तो इनकी सरकार की इतनी हैसियत ही नहीं है कि माफियाओं से ये ज़मीन छुड़ा पाएँ। जो हकीकत है, माफिया जो है इनकी सरकार से उड़ा देंगे इमरान खान को, अगर इन्होंने कोशिश भी करी ऐसा करने की। तो दूसरी चीज़, अगर ज़मीन पर गलती से भूले भटके हम मान भी लेंगे इन्होंने ज़मीन ऐसे खोल भी दिया, तब भी कोई आएगा नहीं। अगर ये पैसे भी देंगे किसी को कि भाई हम तुमको पैसे दे रहे हैं तब भी आ जाओ, तब भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे भुखमरी देश में कौन आना चाहेगा। और ये सब तो कारण है ही। अब इनकी पहली बात तो इकोनॉमी हाथ से बाहर निकल चुकी, पाकिस्तान की भी और बांग्लादेश को भी। बीच में 1-2 महीने के लिए उनका परसेंटेज बढ़ा था, गाना काफ़ी हुआ था कि देखो बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। अब उनकी भी इकोनॉमी गिर रही है। गिरेगी तो सीधी सी बात है, क्योंकि उस टाइम पे एक कारण ये भी था कि ऑर्डर इधर उधर चले गए थे। इंडिया ने जो है एक्सपोर्ट कपड़ों का या और चीज़ों का जो जाता है यहाँ से, वो काफ़ी बंद कर दिया था, क्योंकि बांग्लादेश को नए नए ऑर्डर्स मिले थे। तो उसके कारण से भी जो है वो बांग्लादेश को उस समय पे एक एडवांटेज मिला था। लेकिन अब वो चीज़ एडवांटेज जो है वो वहाँ से जहाँ पे कम हुआ, चाय पत्ती का आप देख लें, चाहे कॉटन का देख लें, चाहे कपड़ों का देख लें, चाहे ऐसे अलग अलग चीज़ों का जो है वो उस टाइम पे इंडिया ने थोड़ा सा रोक लगाई थी। और भी कारण थे, जैसे उस टाइम पर असम साइड में बाढ़ आई हुई थी, तो यहाँ से चाय पत्ती वगैरह। और क्योंकि आप देखिए मेन जो बांग्लादेश से चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं वही हमारे वेस्ट बंगाल से या फिर जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ से भी ज़्यादातर वही चीज़ें इंडिया से भी एक्सपोर्ट होती हैं, अगर खाली उधर वाले रीजन से देखें तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से और वेस्ट बंगाल से। तो ये कारण है, इसकी वजह से उनको ऑर्डर उसमें ज़्यादा मिले थे। लेकिन ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं नहीं मिलते वो तो हालांकि देश की बात है, लेकिन वहाँ पर भी आप देखिए माइनॉरिटी का कितनी, और वहाँ पे इतनी कोई छोटी आबादी नहीं है। वहाँ पे तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ जो है वो हिंदुओं की जनसंख्या है, जो कि सीधी सी बात है भाई। वहाँ पे जैसा आपने भी दुर्गा पूजा के टाइम पे सुना होगा, ऐसे अलग अलग टाइम पे आप सुनते रहते होंगे, तो उसकी वजह से सीधी सी बात है कोई भी ऐसा करेगा। और आप देखिए अगर यूपी का जैसा आप कल्चर है, यूपी में आप किसी भी सिटी एरिया में जाइए, ग्रामीण तो छोड़ दीजिए, लेकिन सिटी एरिया में किसी भी जैसे आगरा हो, कानपुर हो, लखनऊ कहीं भी हो, वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी आबादी ऑलरेडी दिखेगी जो पाकिस्तान से उस 1947 के टाइम पे माइग्रेट करके आएंगे। उनकी एक, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो और कोई हो, उनकी एक अच्छी खासी आबादी आपको वैसे भी देखने को मिलेगी। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।